नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ मुझे सबसे नीचे की गली हुई रोटी क्यों देती हो। तान्या अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। उसका एक छोटा देवर और एक ननंद जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे। ससुर रामाचारी जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी करते थे, जिनका अभी रिटायरमेंट हो गया था, ज़्यादातर समय अपना घर पर ही बिताते थे। पति अक्षय बैंक मैनेजर के पद पे थे। अच्छी नौकरी और अक्षय के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तान्या के घर वालों ने खुशी खुशी यह रिश्ता मंजूर कर दिया था। शादी जैसे पवित्र बंधन का मतलब सिर्फ एक बंधुआ मजदूर होता है क्या, जो बिना किसी तनख्वाह के अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन करता जाए। ऐसे बहुत से सवाल तान्या के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे और वह ऐसा क्यों भी ना सोचे। अरमानों से अक्षय के साथ शादी की थी उसने, लेकिन ससुराल में तो जैसे ससुराल वालों को जन्म जन्म की दुश्मनी निभाने के लिए एक बहू ही मिलती है। सबसे बड़ी परेशानी तान्या के सामने यह थी कि सासू माँ नीलम जी भले ही किसी काम में हाथ ना बटाए, लेकिन उसके हर काम पर तीखी नज़र रखती थी। जब तान्या सुबह की चाय बनाती, लेकिन उसको सबसे पहले चाय पीने का हक नहीं था। चाय बनाने के बाद केतली में भरकर डाइनिंग टेबल पर रख दे जाती और जब घर के सभी सदस्य चाय पी ले तब बाद में बची हुई चाय उसके हिस्से में आती, जो कि उसके गले से उतरती ही नहीं थी। यही हाल खाने के समय का था। नीलम जी उसे अपने हाथ से जितना भोजन देती है, बस उतना ही उसको खाना खाने को मिलता है, उसमें भी डिब्बे में सबसे बाद में बची हुई गली रोटी उसके हिस्से में आती। तान्या एक रात अक्षय से कहने लगी कि मुझे गरम गरम चाय पीने की आदत है, बाद की बची हुई ठंडी चाय से मुझे बदबू आती है। मैं ऐसी चाय नहीं पी सकती, मुझसे गली हुई रोटी भी नहीं खाई जाती। सासू माँ मुझे सबसे नीचे की गली हुई रोटी देती है। तो अक्षय ने कहा, तुम मुझसे क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो मत पिया करो, और अगर गली रोटी नहीं खाई जाती तो मत खाया करो। यह बात तुम माँ को भी तो बोल सकती हो, बेरुखी से अक्षय ने कहा। माँ से कहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमारे घर की बहू सबसे पहले चाय पीने नहीं बैठती। मैं भी जब बहू थी, मैंने कभी सबसे पहले चाय नहीं पी, हमेशा सबके पीने के बाद ही पिया करती थी। उनका कहना है कि हमें हमारी सासू माँ जो खाने को देती थी, हम उतना ही खाकर पानी पीकर उठ जाते थे। हमने कभी अपने मुँह से कुछ नहीं मांगा। अब तुम ही बताओ, सदियों पुराने घिसे पीटे नियम पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही निभाते जाना चाहिए। तान्या ने अक्षय से कहा, क्या शादी के बाद हमारे हिस्से में यही आता है? अगर तुम मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर मुझे ही अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। बाद में तुम मुझे दोष ना दो, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। देखो तान्या, ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरे परिवार की शांति भंग हो। कुछ समय तो माँ के हिसाब से तुमको रहना ही पड़ेगा। अक्षय की ऐसी सोच पर तान्या का मन विस्तरना से भर उठा। अगले दिन तान्या ने चाय बनाई तो जानबूझकर अपने लिए उसने चाय नहीं बनाई थी। सभी के चाय पी लेने के बाद सासू माँ ने देखा कि तान्या अपने लिए अलग से चाय बना रही है। यह क्या बहू, तुम अपने लिए अलग चाय बना रही हो? आंखों से अंगारे उगलती हुई नीलम जी ने कहा। घर की काम वाली बाई आती है तो उसके लिए भी तो बाद में अलग से चाय बनाती हूँ। क्या हुआ जो अगर मैंने अपने लिए अलग से चाय बना ली? घर की लक्ष्मी होकर तुम अपनी तुलना घर की नौकरानी से कर रही हो।
घर की लक्ष्मी खुश रहने के लिए क्या अच्छा है। इस घर में शादी करके आई हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। इससे अच्छा तो काम वाली बाई है, जो अपने काम करने के पैसे तो लेती है और खाने के लिए भी अच्छा मिल जाता है उसे। और मुझे सबसे बाद में बची हुई चाय पीने के लिए दी जाती है। रोटी के डिब्बे में से सबसे नीचे की गली हुई रोटी मुझे खाने के लिए दी जाती है। अरे हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे तो अपने मन भर के लिए खाने का भी अधिकार नहीं है। आप अपने हाथों से निकाल कर 2 रोटी देती है, भले ही मेरा पेट भरे या ना भरे। माँ के दिए हुए संस्कार बस अभी तक मैंने आपकी किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन आप सभी की तरह मेरा जीवन अमूल्य है। मेरे अंदर भी एक इंसान ही है, इसलिए आज से अपनी हर चीज़ का क्या मैं खुद ध्यान रख लूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी इतनी मनमानी करना है तो अपने बाप के घर जाकर करना। मेरे घर में जैसे मैं कहूँगी हिसाब से रहना पड़ेगा। जाऊँगी तो मैं कहीं नहीं, यहीं रहूँगी। और अगर आपके घर के यही सब नियम थे तो मुझे शादी से पहले बता दिया होता। अब आपकी गलती का खामियाजा मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करके नहीं कर सकती। आप अपने हिसाब से अपना जीवन जिए, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊँगी। सुबह सुबह घर का इतना माहौल खराब हो गया था। अक्षय ने ऊंची आवाज़ से तान्या को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर की शांति भंग मत करना। आखिर तुम्हें चैन नहीं मिला ना। हाँ अक्षय, नहीं चैन मिला। आप तो जब अपने ससुराल जाते हैं तो बड़ी भगत स्वागत सत्कार होता है आपका, किसी बात की कोई कमी नहीं रखी जाती। फिर हमें हमारे ससुराल में सम्मान की रोटी भी नहीं दी जाती। आखिर ऐसा क्यों? जब आपको मेरे इन सवालों के जवाब मिल जाए तो मुझे बता देना। फिलहाल अभी मुझे चैन से चाय पीने दो। सुबह सुबह से माँ बेटे मिलकर मेरी शांति भंग मत करो। तान्या का यह रूप देखकर नीलम जी को अपने बुढ़ापे को देखते हुए यह समझ में आ गया कि अब जमाना बदल गया है। अनावश्यक भेदभाव अब नई पीढ़ी की बहुओं को स्वीकार नहीं है। इसलिए अपने आप को चुप रहने में ही भलाई है। तान्या कभी नहीं चाहती थी कि ससुराल में उसे इस तरह से भी अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आखिर वह क्यों न आवाज़ उठाए? वह भी एक इंसान है, कोई मोम की गुड़िया नहीं। मन ही मन दुखी होते हुए सोच रही थी कि हे भगवान, अगले जन्म मुझे बेटी मत बनाना। एक तो माता पिता का घर छोड़कर आओ और फिर दूसरे घर में अपने सम्मान के लिए उठाए गए कदम पर हर बात में ताने सुनो, यहाँ तक कि खान पान में भी भेदभाव सहन करो। तो दोस्तों, क्या तान्या ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।